कैसी हो गई कि इतना बड़ा नेता को बिना नोटिस किए, बिना कुछ बताए इतना जल्दी फैसले लेना है। इसीलिए हम लोग पूरा बड़कागांव विधानसभा के जितने कांग्रेसी कार्यकर्ता है चेतावनी देते हैं, अगर निष्कासित सभा का चावे करके निर्दलीय से जीत का बता देंगे हमारे जोगेंद्र साहब। लुटेरा नहीं है, जोगेंद्र साहब मसीहा है। ये जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, कुर्बान होने के लिए भी जोगेंद्र साहब तैयार। राज बदल, जिला बदल, सारा कांग्रेस को पकड़े हुए हैं और जैसे ही राज्य के बाहर जाते हैं प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। और ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह हो गया ना। अब तो आप लोग ही बात कर रहे हैं कि कब छोड़ेगा, कब डिवोर्स देगा। तो नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। रामनवमी का मौका है। पूरे भारतवर्ष में भगवान श्री राम के भक्तों पर राममय वाला रंग चढ़ा हुआ है, भगवा चढ़ा हुआ है। झारखंड में रामनवमी के साथ साथ आंतरिक द्वंद्व भी चल रहा है और एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दो लोगों के बीच में नहीं चल रहा है, बल्कि दो पार्टियों में चल रहा है। भाई, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बड़कागांव के पूर्व एमएलए अंबा प्रसाद कह रही हैं। अंबा ने कहा है कि बीजेपी और जेएमएम में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। जब वो अपने राज्य में होते हैं तो वो कांग्रेस के सगे होते हैं, दूसरे राज्यों में जाने के बाद वो बीजेपी के साथ संबंध में आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसे आज के जमाने में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाता है। देखिए, योगेंद्र साव को, जो पूर्व मंत्री रहे हैं कृषि के, और उन्हें 3 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पूरे झारखंड को लगा, कांग्रेस को ही लगा, कांग्रेस पार्टी को लगा कि पार्टी से निकाल देना आम बात है, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और कांग्रेस निकालने के बाद चैन से बैठ गई। उन्हें लगा चलो ये एक टंटा हटा। लेकिन अब ये मुद्दा गरमाते जा रहा है, क्योंकि बड़कागांव के रेडारी प्रखंड के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अब वो कांग्रेस पार्टी से सवाल करने लगे हैं और उनका बहिष्कार करने लगे हैं। केरेडारी प्रखंड के जितने कार्यकर्ता हैं और अध्यक्ष है प्रमंडलों के, उनका कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी वापस ये निष्कासन नहीं लेती है, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को वापस पार्टी के साथ नहीं जोड़ती है, तो पूरा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही खड़ा होगा और हम योगेंद्र साव के साथ खड़े हैं। योगेंद्र साव को मसीहा बताया जा रहा है हजारीबाग के बड़कागांव केरेडारी में। उन्होंने कहा है कि आज जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आई हुई हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं योगेंद्र साव का परिश्रम रहा है। कई विस्थापितों को इन्होंने घर दिलाया है, कई पलायन का मुद्दा इन्होंने उठाया है, कंपनियों के प्रदूषण का जो मुद्दा रहता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का जो मनमाना वहां पर हक चल रहा है, सरकार से उन्हें सपोर्ट मिल रहा, अगर कोई आवाज उठाता है तो वो है योगेंद्र साव और उनका परिवार, खासतौर पर उनकी पत्नी जो पूर्व विधायक रह चुकी हैं, यहाँ पर उनकी बेटी जो पूर्व विधायक रह चुकी है बड़कागांव की, अंबा प्रसाद। लगातार वहां पर प्रदूषण, जंगल कटाई, विस्थापितों का मुद्दा, ये सारा जमीन जो अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है कंपनियों के द्वारा, ये सारे मुद्दे योगेंद्र साव का परिवार उठाता रहा। और अब पूरा का पूरा जो केरेडारी प्रखंड है, वहां के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो हल्ला बोल रहे हैं। एक बार सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। कैसी हो गई कि इतना बड़ा नेता को बिना नोटिस किए, बिना कुछ बताए इतना जल्दी फैसले लेना है। इसीलिए हम लोग पूरा बड़कागांव विधानसभा के जितने कांग्रेसी कार्यकर्ता है चेतावनी देते हैं, अगर निष्कासित वापस नहीं लिया, अगर ऐसी हाल रहा तो कांग्रेस हम लोग क्या करेंगे? कार्यकर्ता हमारा मजबूत नेता रहेगा नहीं तो पार्टी रह के क्या करेगी? कांग्रेस इसीलिए नैया डूबती जा रही है, यही कारण से नैया कांग्रेस की डूबती जा रही है। मैं प्रखंड अध्यक्ष के नाते बोल रहा हूँ। कहना चाहते हैं कि 3 विधानसभा का चावे करके निर्दलीय से जीत का बता देंगे हमारे योगेंद्र साहब। 3 विधानसभा, जो प्रदूषण को, जनता को पैसा मिलना चाहिए, सो पैसा कहाँ चला जा रहा है? पूरा झारखंड में माया योजना और बप्पा योजना में। ये क्या तरीका है जी? ये पैसा लेकर के आप बांट रहे पूरे झारखंड में। ये पैसा तो हम लोग को प्रदूषण का घर प्रति बांटना चाहिए। तो ऐसा जोगेंद्र साव लुटेरा नहीं है, जोगेंद्र साव मसीहा है। ये जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, कुर्बान होने के लिए भी जोगेंद्र साव तैयार। राज बदल, जिला बदल, सारा बदल किया, इनके साथ मुर्दार के साथ सुलाया गया जोगेंद्र साव के। एक्चुअली क्या है कि अभी बड़कागांव विधानसभा ही नहीं, पूरे झारखंड में अभी पूर्व कृषि मंत्री जोगेंद्र साव का
जो इन्होंने दिन रात मेहनत करके कमेटी को संगठन करके, ये कांग्रेस कमेटी जितने भी अभी हो है वो सभी इनका देन है। अभी आप मान के चलिए अगर इनमें इतना बड़ा संगठन नहीं होता तो ये जीते, पूर्व कृषि मंत्री भी रहे, बीच में इनकी पत्नी निर्मला देवी विधायक रही, फिर इनकी बेटी माननीय अम्बा प्रसाद जी रही। उसके बावजूद भी इन्होंने जो विस्थापन का लड़ाई लड़ रहे हैं, आज मैं झारखंड में पूरे मंत्री या कोई भी सरकार की बात हो, विस्थापन मुद्दा में इनसे बढ़कर कोई नहीं लड़ रहा है। देख रहे हैं आप, इनको कितना बार जेल भेजा गया, ताड़ीपार किया गया, सभी परिवार को, इनका बेटा तक बेटी तक सभी को इन्होंने जेल भेजने का काम किया ये सरकार। उसके बावजूद भी आज बड़का गांव विस्थापन में जो ये हो रहा है, इतना बड़ा गुंडागर्दी हो रहा है, कंपनी ये आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन आज विस्थापन को लेकर के किसी के लिए रोजगार नहीं। विस्थापन में किसी का घर बिना तोड़े, इनका घर आप देख सकते हैं, कुछ दिन पहले इनका फरकली का फैक्ट्री था, उनको तोड़ा गया, बीच में इनका घर तोड़ा गया बिना सूचना दिए हुए, बिना कुछ दिए हुए। इसी में कंपनी को कह रही कि हम डाल दिए पैसा। नहीं वैसा कुछ नहीं है, नोटिस करना चाहिए, नोटिस करना चाहिए। अच्छा, अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को हम लोग ये बात बोलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष अभी हमारे केशव जी हैं, केशव महतो जी, और अनुशासन मंत्री आपका रामेश्वर उरांव, इन्होंने, इनकी औकात कैसे हो गई कि इतना बड़ा नेता को बिना नोटिस किए, बिना कुछ बताए इतना जल्दी फैसले लेना। इसीलिए हम लोग पूरा बड़कागांव विधानसभा के जितने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं चेतावनी देते हैं, अगर निष्कासित वापस नहीं लिया तो हम लोग घेराव भी करेंगे। विधानसभा राज्य प्रदेश का जो कमेटी है जहाँ पर है, वो हम लोग पूरा बड़कागांव विधानसभा के पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता इनके साथ खड़ा है और हम लोग घेराव भी कर सकते हैं। क्या अम्बा प्रसाद पार्टी को, जैसे एक कहते हैं ना कि भावना को ठेस पहुंचना हो, तो क्या अम्बा प्रसाद भी कांग्रेस को छोड़ सकती है अगर पिताजी को वापस नहीं लेते हैं तो? नहीं, अगर ऐसा करना होता तो जितना बड़ा इनके साथ अन्याय हो रहा है, जितना बड़ा इनको देखिए कि लाठी खानी पड़ रही है, आप फिलहाल देखे होंगे चट्टी बरियातू में, पगार में, इनके साथ क्या हुआ, इनका मम्मी को थाना पहुंचा दिया जाता है, पिताजी को थाना पहुंचा दिया जाता है, अबर घर जो तोड़ा गया इनकी मम्मी को ले जाकर के केरियाड़ी थाना में बंद कर दिया जाता है। तो अगर ये चाहती है ना तो कब का इस पार्टी को छोड़ करके कहीं दूसरे पार्टी में ज्वाइन करती, लेकिन इनका मंसूबा वैसा नहीं है, जहाँ है वहां रहेगी, और है तो है। राहुल गांधी का देन है। तो जैसे एक कह सकते हैं ना कि पिताजी को अपमानित किया जा रहा है, तो बेटी उसमें कैसे रह सकती है? क्यों नहीं रहेगी? पार्टी होता है, लेकिन पार्टी होता है। देखिए, हम लोग माननीय मंत्री जी से, मेरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से मेरा आग्रह होगा कि माननीय पूर्व मंत्री जोगेंद्र साह, बड़कागांव का कांग्रेस जो है, माननीय पूर्व मंत्री जोगेंद्र साह खड़ा है तो कांग्रेस खड़ा है। यदि माननीय पूर्व मंत्री जोगेंद्र साह को यहाँ 3 साल के लिए यदि निष्कासित किया जाता है और पुनर्विचार इस पर नहीं, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष नहीं करते हैं, चाहे हमारे माननीय शासन समिति के रामेश्वर उरांव सर जी, तो कांग्रेस पार्टी बड़कागांव विधानसभा में पूरे क्षेत्र से हम लोग कमजोर महसूस करेंगे। और मैं आग्रह करेंगे कि इस पर प्रदेश अध्यक्ष मिल करके इस पर पुनर्विचार करें, और जो निष्कासित किए हैं हम आग्रह करेंगे वापस ले लें, और अन्यथा हम लोग बाध्य होकर माननीय पूर्व मंत्री जोगेंद्र साह के परिवार के साथ खड़ा रहेंगे। और यदि पार्टी से भी हम लोग को इस्तीफा देना होगा तो इस्तीफा देने के लिए हम पूरे प्रखंड कांग्रेस कमेटी तैयार है। बिल्कुल करना चाहेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो विस्थापन का नीति जो बड़कागांव में है, एकमात्र झारखंड में जोगेंद्र साह का परिवार, अम्बा प्रसाद, जोगेंद्र साह पूर्व कृषि मंत्री, निर्मला देवी, ये जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, वो मैंने अपना कुछ मैंने सरकार में चाहे कांग्रेस को ठेस पहुंचाए तो उनको नोटिस देना चाहिए। अब ऐसा करिएगा काम तो फिर तो प्रदेश केवल कांग्रेस इसीलिए नैया डूबती जा रही है, यही कारण से नैया कांग्रेस की डूबती जा रही है। मैं प्रखंड अध्यक्ष के नाते बोल रहा हूँ, मैंने के साथ हैं। अगर वो अलग पार्टी बना लेते हैं तो वो तो अलग मैटर होगा। देखिए, ये कांग्रेस के वो बागी कार्यकर्ता कह सकते हैं जो फिलहाल बागी मोड में नजर आ रहा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हम कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर योगेंद्र साह को वापस पार्टी में नहीं शामिल किया जाता है तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम सब कांग्रेस से हाय तौबा कर लेंगे। ये तो ऐसा हो गया कि एक हाथ से बीजेपी, एक हाथ से कांग्रेस को पकड़े हुए हैं, और जैसे ही राज्य के बाहर जाते हैं प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। और ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह हो गया ना।
अब तो आप लोग ही बात कर रहे हैं कि कब छोड़ेगा, कब डिवोर्स देगा। तो ये जो हम अपने भी क्षेत्र में देख रहे हैं कि वही लोग का जो गुंडागर्दी है चल रहा है, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह ही लग रहा है। देखिए, अंबा प्रसाद को आपने सुना, केरेडारी प्रखंड के जो कांग्रेस से जुड़े नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, समर्थक है योगेंद्र साव को, उनको आपने सुना है। इन तमाम बातों को सुनकर एक बात तो समझ में आ गया है कि पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद अभी चुप नहीं रहने वाले, क्योंकि उनका समर्थन, उनके पीछे जो बैक सपोर्ट है वो कार्यकर्ताओं का है, वो उन लोगों का है जो पार्टी को पार्टी बनाते हैं। तो इतनी आसानी से अंबा प्रसाद हो या फिर योगेंद्र साव हो, वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। वो राहुल गांधी तक जाएंगे, राहुल गांधी तक गए भी हैं, और यही वो कारण रहा है जिसके बाद से कांग्रेस, जो झारखंड कांग्रेस है, उसमें एक डर पैदा हो गया था कि कहीं सीधे आला कमान से जाकर मिलना, हमसे कुछ ना कहना, क्यों वहां शेयर किया गया। उसके बाद से ये पूरा बवाल देखने को मिला कि योगेंद्र साव को निकालकर पार्टी से 3 साल के लिए बाहर कर दिया गया। तो ये मामला अभी ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा, और ये कह सकते हैं कि झारखंड में फिलहाल कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस ही चल रहा है, और जेएमएम फिलहाल चुप बैठी हुई है, क्योंकि उन्हें इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। जेएमएम का पूरा फोकस असम चुनाव पर है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देखते हैं एचएनएन न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।